जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, भानुप्रतापपुर में आज वोट डाले जाएंगे, निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए कड़ा प्रबंधन किया गया है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। इस उपचुनाव के लिए 1,95,000 से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 356 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 56 मतदान माओवादी संवेदनशील, 17 मतदान केंद्र माओवादी अति संवेदनशील एवं 30 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र है। भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस के सावित्री मंडावी समेत 7 प्रत्याशी मैदान पर हैं। चुनावी प्रचार थमने से पहले कांग्रेस और भाजपा नेता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पूरा जोरों शोरों से ताकत झोंक दिया, जिसके बाद उम्मीदवार अब घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी ने सभी लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। इस चुनाव की मतगणना और परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। बिलासपुर और नागपुर से बीच वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाले 11 दिसंबर से शुरू होगी। केंद्रीय जनजाति मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ को वंदे भारत रेल की सौगात मिलने पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को इससे रफ्तार मिलेगी, साथ ही प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग और गोंदिया दिया गया है। शनिवार को छोड़कर यह ट्रेन हफ्ता में 6 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज कल्याण की ओर से रायपुर के जोरा में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन समारोह का आयोजन किया गया। दिव्यांग जन मंत्री अनिला भेड़िया ने 8 लोगों को दिव्यांग जन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कृत किया। साथ ही साथ 20 दिव्यांग जनों को अत्याधुनिक बायोकृत हाथ एवं कृत्रिम पैर निःशुल्क दिया गया। दिव्यांग जन के कामों के लिए दुर्ग जिले को प्रथम स्थान पर पुरस्कृत किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ में फरवरी के महीने पर आयोजित कराया जाएगा। इस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आने वाले सालों में चुनाव पर चर्चा किया जाएगा। बिलासपुर में एक महिला और उसकी बेटी तथा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पास में रहने वाली 12 साल की बच्ची का अपहरण किया। उसके बाद आरोपियों ने बच्चे को बेहोश कर ग्राहक बुलाकर उसका रेप करवाया। पुलिस ने इस मामले पर उसकी बेटी, बॉयफ्रेंड और महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं रेप करने वाले आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस इनकी फोन की भी तलाश कर रही है। आरोपियों ने अपने फोन को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया है। प्रदेश के चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नारियल लेने से मना कर दिया। फिर नारियल लेकर संविदा कर्मचारी रायपुर स्थित मंत्री के बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन मंत्री ने उन्हें अपने बंगले से लौटा दिया। कहा समय लेकर मंत्रालय आना। मंत्री के घर सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी पहुंचे हुए थे। वहीं संगठन के लोग मनोकामना नारियल सभी मंत्रियों को सौंपना चाहते हैं। लंबे समय से संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम के पार्षद और बीजेपी नेता पीयूष मिश्रा पिछले 46 दिनों से शराब दुकान हटाने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी शराब दुकान नहीं हटी तो उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। धरने से उठकर लोग छावनी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा साल 2020 के 34 पर्यवेक्षण अधिकारियों ने भेंट की। इस दौरान वे प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि लोगों से तालमेल बनाकर बात करें। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ के अनेक क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। आदिवासी के समस्याओं को यहाँ संवेदनाओं के साथ सुलझाने का प्रयास करें। उन्हें वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून को अध्ययन करने के लिए सलाह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 4 और स्वास्थ्य सहकारी स्वास्थ्य अस्पतालों को मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इसमें धमतरी जिले के 2 स्वास्थ्य केंद्र, एक रायगढ़ और एक राजनांदगांव जिले का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल साल 2022-23 के लिए अधिसूचित फसल चना, गेहूं, सरसों की बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए दुर्ग जिले के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग सभी वर्ग के युवा शामिल होंगे। करीब 70,000 युवाओं ने भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया है। रैली में प्रतिदिन 6,000 युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। दुर्ग पुलिस प्रशासन ने अधिक से अधिक युवाओं को रैली में शामिल होने की आग्रह किए हैं। प्रशासन के द्वारा युवाओं के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 06882212345 और 07882212346 जारी किया गया है। उम्मीदवार इन नंबरों पर कॉल करके भर्ती रैली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी के संबंध में आरक्षण जारी करने के लिए आज से 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बुलाए गए इस विशेष सत्र के दौरान 2 बैठकें कुल होंगी, जहां आरक्षण के संबंध बिलों पर बात करके उसे पारित भी किया जाएगा। राज्य सरकार अध्यादेशों के तहत राज्य में आरक्षण लाने की कगार पर है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेल मंडल के बरौनी स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते 3 से 9 दिसंबर तक कुछ यात्री गाड़ियों के आवागमन प्रभावित रहेगा। जानकारी के मुताबिक 3 से 8 दिसंबर तक बरौनी गोंदिया और 4 से 9 नवंबर तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बीजापुर जिला के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक और बाघ मिलने की खबर है। इसको मिलाकर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 6 हो गई है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरा में एक बाघ का फोटो मिला है और इस फोटो को जांच के लिए देहरादून भेजा गया है, जहां से नए बाघ मिलने की बात की पुष्टि की गई। जानकारी के मुताबिक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघ के रहने के लिए अच्छी जगह है। इसके अलावा यहां वन भैंसा, गौर, तेंदुआ, भालू, गौर, नीलगाय, हिरण, सांभर, जंगली सुअर के साथ अन्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं। कोरिया जिला के चिरमिरी रेंज के बंजारी दाड़ बहालपुर गांव में 15 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथी का दल बहुत से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने हाथियों की दल से लोगों को दूर रहने की समझाइश दी है। तो वहीं जसपुर जिला में एक हाथी का बच्चा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए रायपुर से वन्य जीव डॉक्टर विशेषज्ञ को बुलाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 5 डिग्री टेम्परेचर कम रहने की संभावना है। 3 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मिले जानकारी के अनुसार चक्री चक्रवाती घेरा मध्य बंगाल के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्का बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते दक्षिण छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ में किसानों से अब तक 18,787 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 3,136 करोड़ रुपए बैंक लिंकिंग के माध्यम से खातों में ट्रांसफर किया गया है। खाद्य सचिव ने बताया कि इस साल किसानों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें लगभग 2,23,000 नए किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदने के लिए 2,568 धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब तक 15,57,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए विभाग की ओर से डीओ जारी किया गया है।